तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अमन, राहुल, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुम यही जवाब दोगे। लेकिन तुम्हें पता है पूरी दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों और इस मैट्रिक्स से बाहर निकालेगा। और आज हम यही देखने वाले हैं कि तुम्हारा आखिर ये बेस्ट फ्रेंड कौन है। लेट्स बिगिन। देखो, इस बात को तुम आज मानो, 1 साल बाद मानो, आज से 10 साल बाद मानो या बूढ़े हो जाने पर मानो, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है वर्क, काम, जिसको तुम हमेशा कोसते रहते हो। अबे यार, कितना काम करना है, ये काम खत्म क्यों नहीं हो जाता? काश कुछ काम करना ही नहीं पड़ता, मस्त आराम करता। हमने ये सब कभी ना कभी कहा है और कहते भी हैं, मगर ये काम ही वो चीज है जो हमें हमारी सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है अगर हम इसे अपना बेस्ट फ्रेंड माने तो। अब वर्क या काम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त क्यों है, इसको मैं तुम्हें एक कहानी से बताऊंगा। अब बहुत लोग बोलेंगे, अरे कहानी स्किप करो स्किप करो स्किप करो, बट ट्रस्ट मी, तुमने आज तक जितनी भी कहानी सुनी होंगी उनमें से एक कहानी सबसे बेस्ट हो सकती है। और हो सकता है इस कहानी से तुम्हारा माइंडसेट भी बदल जाए। पहले ही बता दूं कि कहानी थोड़ी बड़ी हो सकती है। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। आज से बहुत सालों पहले एक अमीर मर्चेंट मतलब व्यापारी शरुनाडा अपने कैरावेन्स को लेकर अपने गार्ड्स के साथ डेमेस्कस से बेबीलोन की तरफ जा रहा था। अब डेमेस्कस से बेबीलोन का रास्ता एक रेगिस्तान से होते हुए जाता था और ये दोनों ही सिटीज मिडिल ईस्ट में थी। शरुनाडा के बगल में ही एक यंग लड़का बैठा हुआ था जिसको वो डेमेस्कस से अपने साथ ला रहा था और इस लड़के को लेकर वो काफी परेशान था। ये लड़का था हडनगुल्ला, जो उसके पुराने बिजनेस पार्टनर अरडगुल्ला का ग्रैंडसन था। अरडगुल्ला का शरुनाडा के ऊपर एक ऐसा एहसान था जिसको वो कभी नहीं चुका सकता था, इसलिए वो उसके पोते के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन जितना वो हडनगुल्ला को देखता वो उतना ही उसे और मुश्किल लगता। अब हडनगुल्ला एक ऐसा लड़का था जिसने महंगी अंगूठियां, ईयररिंग्स और महंगे कपड़े पहने हुए थे। इसको तुम आज के जमाने के ऐसा मान सकते हो जैसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहने हुए रहते हैं। मगर शरुनाडा इस लड़के की मदद करना चाहता था और नहीं चाहता था कि अपने फादर की तरह विरासत में मिली प्रॉपर्टी को खत्म कर दे। हडनगुल्ला ने अचानक से शरुनाडा से पूछा, इतने अमीर व्यापारी होने के बाद भी आप इतना काम क्यों करते हो? जैसे अपनी कैरावेन्स को लेकर इतनी लंबी लंबी जर्नी पर जाना। आप अपनी जिंदगी से कुछ समय निकाल के अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते? शरुनाडा ने रिप्लाई किया, लाइफ को एंजॉय? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम लाइफ को कैसे एंजॉय करते? हडन ने बोला, अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं एक राजकुमार की तरह जीता और कभी भी इतने तपते रेगिस्तान में नहीं आता। जैसे ही मेरे पास पैसा आता मैं उसे खर्च कर देता और दुनिया के सबसे महंगे कपड़े और बेशकीमती ज्वेलरी पहनता। शरुनाडा ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम काम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालते? हडनगुल्ला ने कहा, काम तो गुलामों के लिए होता है। शरुनाडा ने फिर कुछ नहीं बोला और फिर वो लोग बेबीलोन की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें खेत में कुछ मजदूर काम करते हुए दिखे। शरुनाडा ये देख के काफी शौक था कि आज से 40 साल पहले जो मजदूर उस खेत में काम कर रहे थे आज भी वो उसी खेत में काम कर रहे हैं और आज से कैसे 40 साल पहले वो इनसे जलता था और कैसे खुशी खुशी इनसे अपनी जगह एक्सचेंज कर लेता। पुरानी बातें सोचते हुए उसे अरदगुल्ला की याद आई और उसे लगा कि उसे उसके पोते के लिए कुछ करना चाहिए। उसने हरदगुल्ला से पूछा, क्या तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हारे दादा और मैंने कैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करा था जो आगे जाके इतना प्रॉफिटेबल हुआ? हडनगुल्ला ने बोला, क्यों नहीं, मुझे बताओ कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। शरुनाडा ने अपनी स्टोरी शुरू करी। हमने इन खेत में काम कर रहे मजदूरों के साथ ही अपनी जर्नी शुरू करी थी, जहां मैं, मेरा पुराना दोस्त मैगिडो जो कि एक किसान था, जबादो जो कि एक चोर था और पायरेट एक चेन से बंधे हुए थे। हडनगुल्ला ने अचानक से पूछा, चेन से बंधे हुए थे मतलब क्या पहले आप एक गुलाम थे? शरुनाडा ने रिप्लाई किया, हाँ। मगर आप गुलाम कैसे बने? शरुनाडा ने बताया कि कैसे एक बार उसके भाई ने एक जुए के खेल में अपने दोस्त को मार दिया था, जिसकी वजह से उस दोस्त की वाइफ ने शरुनाडा को बंदी बना लिया था और जब शरुनाडा के फादर उसको छुड़वाने के रुपया नहीं जुटा पाए तो कैसे उस वाइफ ने उसे एक स्लेव डीलर को बेच दिया था। हडनगुल्ला ने पूछा, तो फिर आप फ्री कैसे हुए?
हम उसमें बाद में आएंगे कहते हुए शरणदाड़ा ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू करी। हम चेन से बंधे हुए ले जाए जा रहे थे। तभी खेत में काम कर रहे मजदूरों ने हमारी तरफ देखा और कहा, बेबीलोन में तुम्हारा स्वागत है, जहां शहर की दीवारों के पास राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जहां तुम्हें तब तक ईंटें उठवाई जाएंगी जब तक तुम्हारी कमर ना टूट जाए और फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। मैगिदो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई मालिक अपने मेहनती गुलाम को मारेगा। एक मालिक अपने अच्छे गुलाम को अच्छे से ही रखता है। तभी जबादो बोला, मेहनत करना कौन चाहता है? ये खेत में काम कर रहे मजदूर ज्यादा समझदार हैं। कम से कम ये अपनी कमर नहीं तोड़वा रहे। मैगिदो बोला, तुम काम चोरी करके आगे नहीं बढ़ सकते। मैं काम चोरी नहीं करता, मुझे काम करना पसंद है और काम ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस काम की ही वजह से मैं सब खरीद पाया, अपना खेत, अपनी गाय, सब कुछ। जबादो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो अब ये सब कहां है? मेरी मानो तो स्मार्ट बने रहने और काम ना करने में ज्यादा फायदा है। देखना, अगर हमें दीवार बनाने के काम के लिए अगले दिन बेचा गया तो मैं कोई आसान सा काम जैसे पानी उठाने का काम करूंगा, वहीं तुम जिसको काम करना बहुत पसंद है वो ईंटें उठा उठा के अपनी कमर तोड़वा लेगा। उस रात मैं ये सब सुन के बहुत डर गया था। मैंने रात को चुपके से एक गार्ड से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे मुझे एक अच्छा मालिक मिल सके और मुझे ईंट उठाने का काम ना करना पड़े। उसने मुझे बताया कि अगले दिन पहले सभी स्लेव्स को लेकर स्लेव मार्केट ले जाया जाएगा, जहां तुम खुद को एक मेहनती और काम करने वाला गुलाम कहकर एक अच्छे मालिक से खुद को खरीदवा सकते हो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अगले दिन ईंटें उठाओगे। और उस रात मैं मैगिटो की वर्क को बेस्ट फ्रेंड कहने वाली बात को ही सोचता रहा और मैंने भी सोचा, अगर ये काम मुझे इस कंडीशन से बाहर निकाल पाता है तो ये मेरा भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अगले दिन हमें स्लेव मार्केट ले जाया गया, जहां मैंने देखा कि दीवार बनाने के काम में बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं और बहुत से मजदूर ईंटें उठा रहे हैं और जो ईंटें नहीं उठा पा रहे उनको गार्ड्स मार रहे हैं। और जब मार खाने के बाद भी वो ईंटें नहीं उठा पा रहे तो उन्हें साइड में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जहां उनको और डेड बॉडीज के साथ कुछ देर में ले जाया जाएगा। और ये देखकर मैं समझ गया कि अगर आज मैं स्लेव मार्केट में फेल हुआ तो क्या होगा। और फिर स्लेव मार्केट में पहुंचकर मैगिदो और मैं सभी खरीदारों से बात करने लगे, जहां कुछ देर में मैगिदो मेरे पास आया और उसने मेरे को बताया कि कैसे काम मेरे लिए फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल रहेगा। उसने बताया कि कुछ लोग काम से नफरत करते हुए उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं, वहीं तुम्हें इसको अच्छा मानते हुए अपना एक दोस्त बना लेना चाहिए, भले ही काम मुश्किल ही क्यों ना हो। अगर तुम एक अच्छे घर को देखते हो तो किसको फर्क पड़ता है कि उसमें एक भारी पिलर लगा हुआ है। मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें आज इस स्लेव मार्केट में एक मास्टर मिलता है तो तुम उसके लिए बहुत मेहनत से काम करोगे, नो मैटर वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा या नहीं। अच्छा काम किया हुआ काम करने वाले को ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तभी वहां एक फार्मर आया और मैगिदो ने उसको कन्विंस करके खुद को खरीदवा लिया और फिर मैगिदो उस फार्मर के साथ चला गया और फिर कुछ ही देर में कुछ और स्लेव्स भी बिक गए। कुछ ही टाइम बाद वहां एक आदमी आया जिसको एक बेकर की जरूरत थी। मैंने उसको अपनी एबिलिटीज बता के कन्विंस कर लिया और फिर स्लेव डीलर के साथ डील पूरी करते हुए मैं अपने नए मास्टर के साथ वहां से चला गया। और उस दिन मैं खुद को पूरे बेबीलोन का सबसे लकी आदमी समझ रहा था। मेरा नया घर जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही रहा। मेरे मास्टर ने मेरे को बेकिंग के सारे बेसिक्स बताए और यही मैं एक बूढ़ी हाउसकीपर स्वास्थ्य से भी मिला, जिसके काम में मैं मदद कराया करता था। और यहीं पे मेरे को अपने मास्टर के लिए वैल्यूएबल साबित होते हुए अपनी आज़ादी पाने की उम्मीद भी मिली और जल्द ही पूरी बेकिंग प्रोसेस मैं अकेला ही करने लगा। और फिर मुझे लगा कि मुझे रुपए कमाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं अपनी फ्रीडम खरीद सकूं। और उसी टाइम मुझे एक आइडिया आया कि दिन में जब मेरी बेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो क्यों ना मैं उसके बाद कुछ और हनी केक्स बना के अपने शहर में बेचूं। मैंने अपना ये प्लान नाना नेड, जो कि मेरा मास्टर था, उसको बताया, जिससे वो एग्री हुआ और हमने एक डील करी कि मैं 2 पैनी में 1 हनी केक बेचूंगा, जिसका 1/4 पार्ट मेरे को मिलेगा। मैं इसको सुन के बहुत खुश हुआ और अगले दिन हनी केक्स की एक एक्स्ट्रा सप्लाई बना के शहर में उन्हें बेचने के लिए निकल गया। शुरू में मेरे केक्स किसी ने नहीं लिए, मगर दिन में मेरे सारे केक्स बिक गए। नाना नेड मेरी इस सक्सेस से काफी खुश हुआ और मेरे को मेरा शेयर दे दिया
उस रात वो कुछ पेनीज कमा के मैं इतना खुश और एक्साइटेड था कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया और मैं रात भर ये गिनने लगा कि मैं एक साल में कितने रुपए कमा लूंगा और कितने सालों में मैं अपनी फ्रीडम पा लूंगा। रोज शहर में केक्स बेचते हुए मेरे रेगुलर कस्टमर बनना शुरू हो गए, जिनमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुल्ला भी थे। उस टाइम वो कारपेट का बिजनेस करा करते थे और ऐसे ही महीने बीतते गए और वो पेनीज मेरा पर्स भरते गए और जल्द मेरा पर्स काफी भारी हो गया। और जैसा कि मैगीनो ने कहा था, वर्क सही में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड साबित होने लगा। और फिर एक दिन मुझे बाजार में मैगीदो मिला, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। वहां बाजार में अपनी कुछ सब्जियां बेचने आया हुआ था। उसने मेरे को बताया कि मेरे मास्टर मेरे वर्क को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने सेल्स का काम मुझे दे दिया है। वर्क सही में मुझे मेरी पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने में काफी मदद कर रहा है और मुझे उम्मीद है एक दिन ये वर्क ही मेरे को मेरी फ्रीडम दिलवाएगा। नाना नेड ने मुझसे अपना मार्केट और सेल्स बढ़ाने को कहा, तो अक्सर मैं केक्स बेचने के लिए सिटी गेट्स तक जाने लगा, जहां स्लेव्स दीवार बनाया करते थे। और वहीं एक दिन मुझे जबादो मिला, जो ईंटें उठा रहा था। उसकी पीठ कोड़े खा खा के जख्मी हो चुकी थी। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे भी एक केक दे दिया। फिर एक दिन अरदगुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। सेम वही क्वेश्चन जो आज तो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने उसे मैगीदो की वर्क की फिलॉसफी बताई और बताया कि कैसे वर्क मेरा बेस्ट फ्रेंड साबित हो रहा है और कैसे मैं रुपए इकट्ठा करके अपनी फ्रीडम खरीदने वाला हूँ। अरदगुल्ला ने पूछा कि तुम आजाद होने के बाद क्या करोगे। मैंने जवाब दिया कि मैं एक मर्चेंट बनूंगा। तभी अरदगुल्ला ने बताया कि वो भी एक स्लेव है जो कि अपने मास्टर के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है और वो भी अपनी फ्रीडम अर्न करना चाहता है, जिसके लिए उसके पास अभी पैसा भी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि बिना अपने मास्टर के सपोर्ट की वो अच्छी सेल्स नहीं कर पाएगा। मैंने उसके इस इनडिसीजन पर बोला कि कब तक तुम अपने मास्टर के ऊपर निर्भर रहोगे। तुम्हें अपनी फ्रीडम खरीदनी चाहिए और एक फ्री मैन की तरह काम करते हुए सक्सीड होना चाहिए। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए और वो पाने में वर्क तुम्हारी मदद करेगा। फिर अरदगुल्ला ये कहते हुए चले गया कि वो मेरा बहुत थैंकफुल है कि मैंने उसकी कायरता के लिए उसे शर्मिंदा किया। इसके बाद जब मैं अरदगुल्ला से मिला तो वो एक बिल्कुल ही चेंज्ड आदमी था। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे वर्ड्स एक मैजिक की तरह थे। मैंने अपनी फ्रीडम खरीद ली और अब मैं एक फ्री मैन हूँ और अब मैं एक नई जगह जा रहा हूँ जहाँ किसी को ना पता हो कि मैं पहले एक स्लेव था। और उसने मुझे बताया कि वर्क उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड बना, जिसने उसके खोए हुए कॉन्फिडेंस और उसकी सेलिंग स्किल्स को वापस लाने में उसकी मदद करी। मैं बहुत खुश था कि मैं अरदगुल्ला की मदद कर पाया। एक दिन शाम को स्वाति मेरे पास आई और मुझे बताया कि कैसे नाना नेड जुए में पैसे हारकर अब मुसीबत में आ चुका है और उसने मनी लेंडर को मुझे गिरवी रखकर पैसा लिया हुआ है, जिसे वो अब चुका भी नहीं पाया है। उसी के अगले दिन सुबह वो मनी लेंडर अपने एक आदमी सासी के साथ आया और मुझे बेकिंग के बीच में ही अपने साथ उठा के ले गया। एक बार फिर से जुआ ही मेरे ऊपर मुसीबत लेके आया और उसके बाद मुझे ग्रैंड कैनाल के काम में लगा दिया गया, जहां बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हमसे काम करवाया जाता था। यहां तक कि हमारे पास सोने के लिए टेंट तक नहीं था। शुरू के कुछ महीनों में मैंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी स्पिरिट टूटने लग गई और फिर मुझे हीट फीवर हो गया, जिसके बाद मेरी भूख भी खत्म हो गई। और फिर रात को उदास बैठते हुए मैं यही सोचता था कि क्या जबादो का काम चोरी करके स्मार्ट बने रहने का प्लान ही सही था। लेकिन फिर जब मैंने उसकी लास्ट पिक्चर एनालाइज की तो मेरे को पता लगा कि उसका प्लान सही नहीं था। फिर मैंने मैगीदो की लास्ट पिक्चर याद करी। भले ही काम कर करके उसके हाथ खिंच चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पे एक खुशी थी जो दिखाता था कि उसी का प्लान सबसे बेस्ट था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मैगीदो की तरह काम करने के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन फिर भी मेरा वर्क मुझे हैप्पीनेस और सक्सेस क्यों नहीं लाया। क्या वर्क ही मैगीदो के पास खुशियां लाया था, या हैप्पीनेस और सक्सेस सिर्फ भगवान के हाथों में ही है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जिसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद जब मेरी एंड्योरेंस खत्म होने को थी और मेरे ये क्वेश्चन अनआंसर्ड थे, तभी सासी मेरे पास आया और मुझे बेबीलोन वापस चलने को कहा। वापस जाते वक्त मैं यही सोच रहा था कि अब कौन सी नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। वापस पहुंचते ही मुझे कौन दिखता है? तुम्हारे दादा अरदगुल्ला। उन्होंने मुझे उसी टाइम गले से लगा लिया और बताया कि कैसे कितनी मुश्किलों के बाद स्वास्थ्य की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया और अभी मैंने उस मनी लेंडर से एक हाई बार्गेन करके तुम्हारी फ्रीडम खरीद ली है, क्योंकि तुम्हारी वर्क की फिलॉसफी से ही मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मेरे को नए बिजनेस में बहुत फायदा हुआ।
मैंने इंटरप्ट करते हुए कहा, मेरी नहीं, मैगिदो की फिलॉसफी। अरदगुल्ला ने कहा कि अब हम दोनों डेमस्कस जा रहे हैं, जहां तुम मेरे बिजनेस पार्टनर रहोगे। और ये कहते हुए अरदगुल्ला ने मेरी स्लीप प्लेट टैबलेट निकाल दी और उसको तोड़ते हुए कहा कि अब तुम एक फ्री मैन हो। उस समय ग्रेटिट्यूड के आंसू मेरी आंखों में थे और मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे लकी आदमी हूं। तो हडनगुल्ला, तुम देख सकते हो कि मेरे सबसे कठिन दिनों में भी ये वर्क ही मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड साबित हुआ। इस वर्क ने ही मुझे दीवार बनाने की स्लेव गैंग में शामिल होने से बचाया। और इस वर्क को करने की विलिंगनेस को देखते हुए ही तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे इंप्रेस हुए कि जिन्होंने मेरे को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक इंसान इंजॉय कर सकता है, लेकिन मेरे लिए इनमें से कोई भी चीज वर्क की जगह नहीं ले सकती। और आज हडनगुल्ला को यह बात पता चल गई थी कि उसके दादा को अमीर बनाने की वो सीक्रेट की कौन सी थी, वर्क। और आज हडनगुल्ला को यह पिक्चर भी क्लियर थी कि वर्क या काम सिर्फ गुलामों के लिए ही नहीं बना है। तो मुझे नहीं लगता हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस को समझने की इससे अच्छी कहानी पूरी दुनिया में और कोई हो सकती है। और अगर तुम उन 8-10% लोगों में से हो जिन्होंने अभी ये कहानी पूरी सुनी, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें एक क्लैरिटी हो गई होगी कि पूरी दुनिया में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और कौन तुम्हें इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने में मदद करेगा। एंड गेस व्हाट, ये जो 8 से 10% लोग हैं यही कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान इतनी काम की वीडियो को ऐसे 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 करके देख रहा हो और एक फनी वीडियो को 2 से 3 बार देख रहा हो, तुम उस इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पूरी वीडियो का एंटायर सम अप यही है कि वर्क इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस एंटायर यूनिवर्स। जरा कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कोई और वीडियो देखने से पहले इसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। और ये भी याद रखना, तुमने अपनी फेवरेट पिक्चर 2 से 3 बार देखी हुई है, इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो इस वीडियो को देख लेना। टिल देन कीप अप्रिशिएटिंग योर बेस्ट फ्रेंड।